1857 की बात है। भारत पर अंग्रेजों का शासन था और देश के अलग अलग हिस्सों में धीरे धीरे अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। उसी समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपनी वीरता और स्वतंत्रता की भावना से भारतीयों के मन में आजादी की एक नई उम्मीद जगा रही थीं। हेलो दोस्तों, हमारे काल की कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई की स्वतंत्रता आंदोलन की। तो चलिए शुरू करते हैं आज ये खास एपिसोड। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। लक्ष्मीबाई का जन्म काशी, वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनके पिता मोरोपंत तांबे एक विद्वान और पुणे के एक मराठी ब्राह्मण थे। बचपन में लक्ष्मीबाई का नाम मणिकर्णिका रखा गया और सभी उन्हें मनु कहकर पुकारते थे। बहुत छोटी उम्र से ही मनु ने घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुर्विद्या सीखना शुरू कर दिया था। उनका व्यक्तित्व असाधारण था, साहसी, निर्भीक और हमेशा सत्य के पक्ष में खड़ी रहने वाली। जब मनु की शादी झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुई तो उनका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रख दिया गया। महाराजा गंगाधर राव और लक्ष्मीबाई का एक बेटा हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश वह कुछ ही महीनों में चल बसा। इस दुखद घटना के बाद उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया और उसका नाम दामोदर राव रखा। लेकिन जल्द ही गंगाधर राव का देहांत हो गया, जिससे रानी लक्ष्मीबाई को गहरा धक्का लगा। अंग्रेजों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए झांसी पर कब्जा करने की योजना बना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सहारा लेकर अंग्रेजों ने यह घोषणा की कि बिना अपने असली उत्तराधिकारी के रानी झांसी का शासन नहीं कर सकती। लॉर्ड डलहौजी ने आदेश दिया कि झांसी अंग्रेजों के अधिकार में जाएगी। जब रानी को यह संदेश मिला तो उन्होंने साफ शब्दों में अंग्रेजों को चुनौती दी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। झांसी को छोड़ने की बजाय रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने गांव-गांव में जाकर लोगों को अपने साथ आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने स्थानीय किसानों और गांव के युवा सैनिकों को सेना में भर्ती किया और उन्हें युद्ध कौशल सिखाया। रानी के नेतृत्व में उनकी सेना में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह सभी महिला सैनिक दुर्गा सेना के नाम से जानी जाती थीं। लक्ष्मीबाई ने उन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी और अन्य युद्ध कला में प्रशिक्षित किया। उनका कहना था कि यह युद्ध केवल झांसी के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश की आजादी के लिए है। 1858 की शुरुआत में अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया। उस समय झांसी का किला मजबूती से घिरा हुआ था और रानी ने अपनी सेना के साथ दृढ़ता से अंग्रेजों का सामना किया। रानी ने अपने बेटे दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधा और घोड़े पर सवार होकर लड़ाई में उतरी। उनका घोड़ा बादल उनकी शान और वीरता का प्रतीक था। अंग्रेजों ने झांसी किले पर कई बार हमला किया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की रणनीति और साहस के सामने वे बार बार हारते रहे। उन्होंने अपने सैनिकों को अंग्रेजों के खिलाफ हर तरह से तैयार किया था, चाहे वह घुड़सवारी हो, तलवारबाजी हो या। कई दिनों की घमासान लड़ाई के बाद अंग्रेज सेना ने भारी गोलाबारी के साथ किले के मुख्य द्वार को तोड़ दिया। रानी लक्ष्मीबाई के पास अब ज्यादा समय नहीं था। उन्होंने अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया और खुद अंग्रेजों का मुकाबला करने लगीं। अपनी सेना को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए उन्होंने अपने प्रिय घोड़े बादल पर चढ़कर कालपी की ओर भागने का निश्चय किया। कालपी में पहुंचने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे और अन्य विद्रोही सेनानियों के साथ मिलकर ग्वालियर किले पर कब्जा किया। यह किला अंग्रेजों के खिलाफ एक अहम ठिकाना बन गया था। अंग्रेजों ने ग्वालियर को भी वापस पाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ग्वालियर की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई ने पूरी निष्ठा और साहस के साथ युद्ध किया। अंग्रेजों के लिए रानी का सामना करना आसान नहीं था। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों से लड़ाई की। 17 जून 1868 को ग्वालियर के पास एक मैदान में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुईं। उनकी मृत्यु के साथ ही भारत ने अपने एक सबसे साहसी और प्रेरणादायक योद्धा को खो दिया। रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके अदम्य साहस और बलिदान ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक आधारशिला रख दी थी। उनकी कहानी ने न केवल झांसी के लोगों को, बल्कि पूरे भारत को आजादी के लिए लड़ने की प्रेरणा दी।
रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी और अदम्य साहस ने उन्हें एक अमर नायिका बना दिया और उनकी कथा आज भी भारत में गर्व और श्रद्धा के साथ याद की जाती है। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यह पंक्तियां हर भारतीय के दिल में रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की अमर गाथा सुनाती हैं।